हेलो बच्चों, आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है वर्क, है ना। और वर्क हम लोग का ये वर्क 01 है और वर्क हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क की मीनिंग बहुत अलग होती है। जैसे आपसे हम बोलें कि आप बैठ के मोबाइल चला लो तो आप कहोगे कि ये वर्क है। हम बोले टीवी देख लो, आप कहोगे टीवी देखना भी वर्क है ना। तो फिजिक्स में ऐसे डिफाइंड नहीं है वर्क। फिजिक्स में वर्क एक अलग तरह से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स लेनी है, डिस्प्लेसमेंट लेना है जो उस फोर्स से हुआ, इंटू कॉस थीटा, है ना। ये कॉस थीटा वाली कहानी क्या है समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई सामान है और उस पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं और ऐसे फोर्स लगाने पे ये ऐसे ही चल पड़ा, तो मेरा फोर्स भी इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना है और उसी एंगल को हम थीटा बोलते हैं। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो बच्चों में पता है क्या होती है? फोर्स तो वो होता है जो हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे आप घर से निकले स्कूल के लिए, ऐसे तो जाते नहीं हो, पहले आप दो दोस्तों के घर जाते हो, भाई तुम भी चलो, रामू दीपू सब लोग चलो चलो साथ में स्कूल चलो। तो हम आपसे पूछे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ से रामू का घर, दीपू का घर, फिर स्कूल, ऐसे नहीं, सीधा यहाँ से स्कूल। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे आप अपने घर से निकले, चलाते हो साइकिल तेजी से, स्कूल गए, मेहनत किए, पढ़ाई लिखाई किए, शाम को लौट कर वापस घर आए, आपका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि लौट कर वापस सेम पोजीशन पे आ गए। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो अगर लौट कर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो आपको लगा बड़ी मेहनत की आपने, बड़ा काम किया, मम्मी मैंने बहुत वर्क किया। फिजिक्स के हिसाब से कितना वर्क किया तुमने? 0। कुछ हुआ ही नहीं, है ना। पूरी मेहनत चली गई, कोई काम नहीं हुआ। तो ये फिजिक्स है, ठीक है। ऐसी डिफाइंड है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और भी बातें, ये मत सोचने लगना कि एनर्जी ही नहीं गई, ऐसा भी नहीं है, बातें हैं अंदर बहुत ढेर सारी। अभी आपको बस इतना समझना है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑफ फोर्स तो अपन को पता है, जो अपन अप्लाई करते हैं, पुश या पुल वाली। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम केसेस से समझाते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। सबसे पहले केस 1 लिया हमने, और केस 1 में क्या किया हमने? बॉडी को इधर खींचा फोर्स से और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। अब वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? तो यहां पे हमने आपको वैल्यू बताई है। जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। मतलब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो हम लिख लेंगे F इंटू एस इंटू 1। तो देखो वर्क डन कितना आया? प्लस Fs। तो कैसा वर्क है बच्चों? पॉजिटिव वर्क है। तो आप बोलोगे कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बन सकता है? बिल्कुल, तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो बच्चों? कैसे हो? इन द सेम डायरेक्शन हो। जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तब वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और कैसा वर्क आता है तब? पॉजिटिव वर्क आता है। सो व्हेनेवर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। अब देख, यहां से वर्क का डेफिनेशन भी बन सकता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर देयर इज द फोर्स एंड देयर इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, then the product of force and displacement is called work. The product of force and displacement is called work. पर कब? जब दोनों कहाँ हो? इन सेम डायरेक्शन में हो। अच्छा, अदरवाइज फॉर्मूला Fs cos थीटा, है ना। और जब थीटा 0 डिग्री तो वर्क डन कितना आया? F इंटू एस आया। और ये कैसा वर्क है? पॉजिटिव वर्क है। तो इसका एग्जाम्पल हमें देना है। एग्जाम्पल क्या है? देखो बच्चों, ये याद रखो कि वर्क कौन सी फोर्स कर रही है। मैं आपको बढ़िया मस्त एग्जाम्पल देता हूं। मान ली यहां पे एक बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं अपनी तरफ खींचूं तो ये बॉक्स मेरी तरफ चला आएगा। तो मेरा वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट मिल गया।
ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉल है और वो नीचे गिर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है ना, तो फ्री फॉल किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। तो ग्रेविटी की फोर्स किधर लग रही है बच्चों, डाउनवर्ड्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स, है ना, तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो किसका वर्क डन पॉजिटिव है, जो ग्रेविटी की फोर्स ने किया। ग्रेविटी की फोर्स नीचे बैठी है, मदर अर्थ ऐसे खींच रही है ऑब्जेक्ट को, तो उसने फोर्स भी नीचे लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ये ग्रेविटी विंस। सो उसका वर्क डन कैसा आ गया, इस केस में पॉजिटिव वर्क डन आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे केस 2 की। तो केस 2 में बच्चों हमने क्या बोला कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं। पहले हमने देखा सेम डायरेक्शन में कैसा वर्क आया, पॉजिटिव। अब हम बात कर रहे हैं जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं। अब ये तो आपको पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, आप सोच रहे हैं फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट उधर हो गया, ये कैसे हो सकता है। हो सकता है कैसे, मान लो यहाँ पे एक सामान है ना, कोई ब्लॉक है, और इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उधर से तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तुम फोर्स लगा रहे हो, उधर से 10 न्यूटन खींच रहे हो तेजी से, 10 न्यूटन हम अपनी तरफ ले जाएंगे, अब भाई जीतेंगे तो हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन। कितना, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, तो ब्लॉक किसकी तरफ जाएगा, तुम्हारी तरफ की मेरी तरफ, मेरी तरफ आएगा। तो देख, मेरी फोर्स भी इधर और मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो मेरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, सेम, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव। अब जरा तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है, तुम भी जीतोगे, आगे तुम्ही को जीतना है। तुमने इधर खींचा 10 न्यूटन से और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो तुम्हारा वर्क डन कैसा, नेगेटिव। तो ये बताना जरूरी है कि किस फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आगे। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, -1। जब थीटा 180 होता है तो कॉस 180 -1, तो हम इसको लिखेंगे F इंटू S इंटू -1। तो क्या आंसर आया, -Fs। कैसा वर्क डन हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो आपसे कोई पूछे नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल दो, या नेगेटिव वर्क डन कब आता है, तो आप बोलोगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो, इन दी अपोजिट डायरेक्शन हो। जैसे मान लो एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं, है ना, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स। अब इस टाइम मैंने जो फोर्स लगाई वो ऊपर लगाई और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हुआ, ऊपर हुआ, तो मेरा वर्क डन तो कैसा है, पॉजिटिव है। अब जरा ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमने इसको ऊपर फेंका, ग्रेविटी किधर खींच रही है, नीचे, तो फोर्स किधर है, डाउनवर्ड्स, किसकी, ग्रेविटी की, और इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स। तो ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो इसे खींच तो नीचे रही है पर जा किधर रहा है, ऊपर। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि किस फोर्स का वर्क डन की बात हो रही है। जैसे इस केस में जब बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स। और पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, है ना। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, व्हेनेवर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। एक हमने आपको करके भी दिखाया इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब हम आते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस में क्या देखा हमने कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, है ना, एक दूसरे के एंगल 90 डिग्री पे हो जाएं, तब क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला F S cos 90। जब थीटा 90 होता है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो वर्क डन कितना आएगा, कितना आएगा, 0। कोई वर्क नहीं हुआ, इतना फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ पर वर्क नहीं हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन इज द वर्क डन बाय अ बॉडी 0, whenever the angle between force and displacement is 90 degree, whenever the force and displacement are
परपेंडिकुलर बच्चों, जब ऐसी हालत हो जाए तो वर्क डन कैसा होगा? 0। ये समझ में आ रहा है? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, तब वर्क डन 0 वर्क डन, 0 वर्क डन। तो 0 वर्क डन का एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देखो, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लो ये एक कुली है ना, आप स्टेशन पे गए, आपको एक कुली मिला, ठीक है, वो आपका सामान लेकर आगे बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? आगे। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रेविटी की फोर्स किधर लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ खींच रही है, किधर? नीचे। किसकी? ग्रेविटी की, है ना। अब इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90। तो वर्क डन कितना आएगा? 0। So the work done by force of gravity when the pulley is walking with a load on his head is 0। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुली काम नहीं कर रहा, कुली तो काम कर रहा है, पर ग्रेविटी की फोर्स इस टाइम कोई काम नहीं कर रही। या ये कह सकते हैं कि इस टाइम कुली ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहा। ग्रेविटी की फोर्स जो लोड पे नीचे लग रही थी, उसके अगेंस्ट वो कोई काम नहीं कर रहा। उसके अगेंस्ट काम तभी करेगा जब लोड को वो किधर ले जाए? ऊपर ले जाए। और उसके साथ तब काम करेगा जब लोड को नीचे ले आए। पर अभी ग्रेविटी की फोर्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल। और फोर्स कैसे लग रही है? वर्टिकल। तो जब भी एंगल 90 डिग्री हो जाए बच्चों, तो वर्क डन कितना होगा? 0। ऐसे भी सोच सकते हो कि जब फोर्स एक्स एक्सिस में हो या फोर्स y एक्सिस में हो और डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में हो, तब वर्क डन 0 हो जाएगा। सो व्हेनेवर द एंगल इज 90 डिग्री, किसका वर्क डन 0? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। वर्क डन बाय कुली अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। इसका एक और बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, वो आपको जरूर देंगे, और वो डेफिनेटली आपके बोर्ड में आता भी है और एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। वो क्या है कि जब कोई प्लैनेट, जैसे मान लेते हैं अर्थ है प्यारी पृथ्वी और सन के अगल बगल घूम रही है, जुम 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 जुम, सो व्हाट इज द वर्क डन? तो अब आप अच्छे स्टूडेंट बन गए, आप बोलोगे वर्क डन बाय व्हिच फोर्स? तो सन अर्थ को अपनी तरफ अंदर खींचता है, कौन सी फोर्स से बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या ग्रेविटेशनल? ये सन की ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो सन उसे अंदर की तरफ खींच रहा है। और अर्थ का बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऐसे है कि नहीं, चलती जा रही है। जैसे यहां पे आए तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और फोर्स किधर लग रही है? इधर अंदर, ठीक है। यहाँ पे फोर्स किधर लग रही है? इधर अंदर। जब अर्थ यहाँ पे आई तो अर्थ ऐसे डिस्प्लेस होना चाह रही है, फोर्स ऐसे लग रही है कि नहीं? कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हर जगह पर देखो रास्ते में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी कितना है? 90 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज हाउ मच? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी ट्रिप में वर्क डन 0 है, मैं कह रहा हूं हर पॉइंट पे 0 है भाई, वर्क कहीं करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, टेंजेंट के अलोंग। किसके अलोंग बच्चों? टेंजेंट के अलोंग। और फोर्स किसके अलोंग रही बच्चों? रेडियस के अलोंग। अभी आपका मैथ में एक चैप्टर है सर्किल ज्योमेट्री, वहां पे आप ये चीज पढ़ोगे कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ पे देखो ये हो गया रेडियस और ये टेंजेंट, यहाँ पे ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये रेडियस। रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो वर्क डन कितना आना है? 0। सो व्हेन अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट। तो ओवरऑल जर्नी में भी कितना वर्क डन होगा? 0 ही होगा, जब वर्क हुआ ही नहीं रास्ते पर। समझ में आया? ये बहुत अच्छा एग्जांपल। जैसे मून घूम रहा है अर्थ के अगल बगल, तो सेम कहानी, अर्थ उस पर कौन सी फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल। और मून का डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल हमेशा 90 और वर्क डन 0 0 0, है ना। तो ये लास्ट वाले एग्जांपल में लोग और भी एक तरीके से समझा देते हैं। वो एक तरीका है कि जब बॉडी घूम कर वापस आई तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां से चले थे लौट कर वापस वहीं आ गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 होते ही वर्क डन सीधा 0 आ गया।
सही है, वो भी करेक्ट है। मेरा ज्यादा करेक्ट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया किसी भी पॉइंट पे वर्क डन नहीं हुआ। जो बंदा ये बताया कि लौट कर वापस आया, वो ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है पूरी जर्नी में। वो ईच पॉइंट की बात नहीं कर रहा, हम ईच पॉइंट पे बता रहे, कहीं पे भी कोई